बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाई हैं उनके सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई हैं भट्ट फारूक उनका नाम है, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि हबीब भाई रामपुरी कबूतर को किस नस्ल से मतलब लगा सकते हैं जोड़ा। तो फारूक भाई मैं आपको ये बता दूं कि जोड़ा लगाया जाता है कोई भी एक मकसद को यानी मद्देनज़र रखते हुए कि हमने यानी ये जोड़ा अगर लगाना है तो इससे हम क्या चाहते हैं। तो देखो, अगर आपके पास दो यानी अच्छी नस्लें, कोई सी भी नस्ल का कबूतर हो, यानी दो अच्छी नस्लों के कबूतर हों, तो आप उसको जब क्रॉस करोगे तो इंशाल्लाह आपके पास जो आगे उनमें से जो भी यानी कबूतर बन के आएंगे वो यानी हमारा यही मकसद होता है ना कि वो अच्छी एक परवाज़ें दें और यानी और सियान उनमें इतना हो कि यानी कि वो घर दोबारा बैठें। क्योंकि कबूतर जब भी देखो कोई अच्छी नस्ल को हम क्रॉस करते हैं तो यही सोच के करते हैं ना। तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास रामपुरी कबूतर है, अगर मैं आपको कहता हूं कि यार आप टैडी से क्रॉस करो, तो आपके पास यानी टैडी अगर मौजूद नहीं है फिर आप उसे ढूंढने की कोशिश करते हो, या मैं कहता हूं कि आप गोल्डन के साथ क्रॉस करो तो फिर आप गोल्डन आपके पास नहीं है तो आप उसकी तलाश में लग जाओगे। तो आपको सबसे पहले ये समझ होनी चाहिए कि चलो जो भी परिंदा मेरे पास घर पे मौजूद है, अगर उसमें सारे पॉइंट अच्छे हैं, जिस तरह यानी कबूतर में कुंदा बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बारीक कुंदे होने चाहिए, मुलायमियत होनी चाहिए, कबूतर में रेशमपन होना चाहिए, ठीक है, आँखें मोटी मोटी बड़ी बड़ी आँखें होनी चाहिए। इस तरह यानी अगर कबूतर है आपके पास यानी बड़ी पतली टांगों में, पतली गर्दन में, ठीक है, और यानी खड़े होने में इसका स्टाइल यानी सीना उठा के रखता हो और पर तकरीबन उसकी दुम तक हो, अगर ये पॉइंट आपको किसी भी कबूतर में मिल जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रामपुरी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो टैडी हो, ठीक है, जो भी कबूतर हो, मतलब कसूर का हो या सियालकोटी कबूतर हो, ठीक है, अगर उसमें ये अच्छी क्वालिटी है, सारे पॉइंट हैं, उस कबूतर को आप किसी भी कबूतर के साथ अगर उसके साथ सेकंड पार्टनर उसका लगा रहे हो आप जोड़े पे, तो इंशाल्लाह उसके बच्चे जो है ना आगे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। अगर आप यानी पॉइंट मिस करोगे और आप कहोगे यार हम जोड़ा बनाएं, मतलब कोई कहीं से कोई नर ले आएँ, कहीं से कोई मादी ले आएँ और जोड़ा ही बना दें बस, यानी जोड़े बनाने का अक्सर भाइयों को शौक़ होता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में यानी पहले मेरे पास एक बर्ड शॉप हुआ करती थी, तो मैं देखता था कि मैं सेल परचेज़ का काम भी करता था। तो बहुत से लोग यानी बहुत से शौकीनों को मैंने देखा है, कुछ ऐसे हैं जो सीखना ही नहीं चाहते कबूतरबाजी, और कुछ ऐसे हैं कि वो बस कहते हैं कि हम हैं, बाकी सब यानी कि पानी कम है। मतलब कि आपको ये डायलॉग दे दिया मैंने, तो वो कहते हैं हम बस यही हैं, हमें सब कुछ पता है, आपको नहीं पता है। इसी तरह मुझे बीच में एक मेरा व्यूअर्स मिला, तो मैंने उससे कुछ कबूतर ले रहा था शॉप पे, यहीं कराची में की बात है। तो मैंने उसे यानी कुछ सही समझाने की कोशिश की, तो वो कहने लगा यार उस्ताद मुझे तो बहुत पता है, मेरा तो कबूतर मैंने वो फलाना पकड़ा था, उसको खोले पर तो शाम तक उड़ता रहा। मैंने कहा जिस बंदे को कबूतर की पहचान ही नहीं है, वो किसी और के कबूतर को आसमान में देख के कहता है कि यार ये मेरा ही कबूतर उड़ रहा है, फिर क्या हुआ कि शाम को आया ही नहीं वो। तो बात ही ख़त्म हो गई। यानी कि अगरचे आप यानी कबूतरबाजी करना चाहते हो तो जो चीज़ें आपको यानी बताई जाती हैं ना उस पर आप अमल करो, ठीक है। आप जाओ अपने लिए अच्छे परिंदे तलाश करो। अगर आपके पास रामपुरी कबूतर है तो आपको सेकंड पार्टनर उसका ऐसे बनाना चाहिए कि उसमें जो यानी कबूतर देखो ना, जो कबूतर अगर आपने मतलब कहीं अगर आपके यहाँ दोस्त के यहाँ कोई अच्छा परिंदा उड़ रहा है तो उस परिंदे को, या आपके घर में कोई ऐसा अच्छा परिंदा उड़ रहा है, उसके परकुंदे देखो, उसकी हड्डी जोड़ वगैरह देखो, उसकी आँखों के रिंग देखो, साइन वगैरह देखो, उसी तरह कबूतर बनाने की कोशिश करो। जब आप किस जहन में यही बात होगी ना कि यार मैंने ऐसा ही परिंदा बनाना है, तो आप उस परिंदे को पकड़ोगे, आप उस परिंदे को हाथ में उठाओगे, उसके पर कुंदे देखोगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ज़रूर आपको उस कबूतर से कोई ऐसा एक पॉइंट नज़र आएगा जिससे आपकी यानी कबूतरबाजी में आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। ये नहीं है, आखिर देखो ना, कोई एक परिंदा अच्छा उड़ रहा है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी तो है ही ना कि वो उड़ रही है, उस वजह से उड़ रहा है। आप उसमें वो क्वालिटी ढूंढो, तो आप फिर जोड़े लगाओ, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब जिस तरह मेरे पास रामपुरी नर है तो मैंने उसके साथ टैडी कबूतरी लगाई और मुझे यकीन करो माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे मिले। इसी रामपुरी नस्ल में हमने हालांकि गोल्डन का क्रॉस करके इमारात में उड़ाया और माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़े। हमने कसूरी कबूतर लगाए, यानी छाप वाले जो होते हैं, जो मिस्से कलर में होते हैं, जालदारे होते हैं, वैसे कबूतर हमने लगाए
लेकिन जो भी हमने कबूतर अपने कबूतरों में क्रॉस किए उसके अंदर हमने पॉइंट्स जो है ना वो मिस नहीं करने दिए, यानी कि हमने तलाश किया। मेरे पास एक कबूतर इसी घर में मौजूद था, तकरीबन 5 से 6 महीने हो मेरे घर पे नर अकेला ही घूमता रहा, मैंने कभी उसके साथ कोई कबूतरी नहीं लगाई, ठीक है। तो यानी मैंने भी तलाश की, जब उसके मिजाज की मादी मेरे समझ में आई मैं मादी लाया और अब मैंने जोड़ा लगाया। माशाल्लाह उसमें से एक छोटा सा बच्चा अभी मिला हुआ है पहली झोल का, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक वो यानी इस काबिल हो जाए कि मैं आपको उसका शौक़ कराऊँ। यानी कि कबूतर को ख़राब ना करो कि कोई भी मादी लगा दो, कोई भी नर लगा दो, जोड़ा लगा दो, बस घूमने ना, नहीं। उस कबूतर को संभाल के रखो, उसकी केयर करो और तलाश अपनी जारी रखो। जब आपको उसके यानी टक्कर का सामने वाला पार्टनर आपको सही मिल जाए तो आप उसके साथ वो पार्टनर लगाओ, फिर जोड़ा बनाओ, इंशाल्लाह आपको यानी कि कबूतरबाजी में मज़ा ही आ जाएगा। तो शायद मेरी बात से कोई भाई इत्तेफाक करे ना करे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो बातें बताई हैं अगर आप इसको जहन से सोचोगे तो इसमें आपको ज़रूर फ़ायदे के ही पॉइंट मिलेंगे। आपने ये नहीं सोचना कि रामपुरी के साथ फ़लाना कबूतर लगाना है, आपने ये देखना है कि यार इस कबूतर में अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट मैं दूसरे कबूतर में पूरे करूं ताकि मेरा जोड़ा अच्छा बने, आगे मुझे बच्चे जो इनमें से मिलें वो अच्छे मिलें, मैं उनको उड़ा सकूं। और इसी तरह एक और भाई हैं एंटरटेनमेंट क्लब से, तो उन्होंने मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी दफ़ा एक ही सवाल किया है मुझसे। मैं यानी कि खुले जोड़ वाले कबूतर क्या बंद जोड़ के बच्चे देते हैं? तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप इस पे इत्तेफाक करो भाई या ना करो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं खुले जोड़ वाले कबूतर जोड़े में नहीं डालता हूँ, ठीक है। एक अरसे से नहीं डालता हूँ, चाहे खुले जोड़ का कबूतर क्यों ना इतना हसीन हो, क्यों ना हो कि वो बहुत अच्छा हो, मैं उस कबूतर को जोड़े पे नहीं डालता हूँ। क्योंकि मैंने पहले जो आज़माया है कबूतर में अपना यानी वक्त ख़राब करा, उससे मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि खुले जोड़ वाला कबूतर जब भी बच्चे देगा ना, उसका बच्चा बंद जोड़ में होगा। जिस दिन वो पहली उड़ान में ज़ोर मारेगा ना, उस दिन उसका जोड़ खुल जाएगा। आप इस बात को मानो या ना मानो वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ये जोड़े लगाए हैं और काफ़ी अरसे से यानी मेरा भी 20-25 साल का एक्सपीरियंस है इस कबूतरबाजी में। मेरे बड़े भाई शौक़ किया करते थे जब हम छोटे थे, यानी 9-10 साल का था, तब से मैं कबूतरों को ही यानी वॉच करता हुआ आ रहा हूँ। मेरा शौक़ ये बचपन का है, ठीक है। तो यानी कि हमने यानी बहुत अरसे से कबूतरबाजी करी है, लेकिन मैं कोई भी ऐसा यानी नर या मादी खुले जोड़ की जोड़े पे नहीं डालता हूँ। इसलिए मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। तब मैंने जब किए थे खुले जोड़ के कबूतरों को, मैंने देखा कि बंद जोड़ के बच्चे आए। लेकिन हालांकि बीच में मेरे साथ यहाँ भी एक दफ़ा कुछ यानी 6-7 महीने पहले की बात है, एक जोड़ा मेरे पास हुआ करता था इमामदीन जोड़ा, ठीक है ना। उसके भी यानी कि जब मैं जोड़ा लाया था तो कबूतरी अंडे पे थी, मैंने नहीं देखा था, कबूतरी अंडे पे थी, खुले जोड़ थे उसके। तो मैंने उस जोड़े को ला के यहाँ रखा, उसके साथ 2 बेबी बच्चे थे, उसके 2 बच्चे यानी तैयार हुए मेरे घर पे। दोबारा कबूतरी यानी कि कुछ टाइम बाद यानी मैंने उसके पर भी खींचे थे, पर भी तैयार किए थे पूरा, यानी उसको मैंने शेयर करा हुआ आप भाइयों के साथ कि उसमें भी यही मसला था कि नर के जोड़ बंद थे, मादा के जोड़ जो थे वो खुले थे। तो उसके साथ जो बच्चे आए, 2 बच्चे पहले आए, उसमें से एक नर आया, एक मादा आई। तो मादा जो बच्ची थी वो बिल्कुल ही यानी कि उड़ती ही नहीं थी, ठीक है, वो उड़ती ही नहीं थी बिल्कुल। और जो नर बच्चा था उसमें वो उड़ा। अच्छा, फिर उसने सेकंड झोल मेरे घर पे दी, दूसरे 2 बच्चे मेरे घर पे निकाले उसने। तो फिर उसमें से भी यही हुआ कि जब मैंने बच्चे छोड़े उड़ाने पे, तो उसमें से मैंने नर को उड़ाया, तो वो भी ऐसे नीचे नीचे फिरते फिरते बैठ गया, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि उसके जोड़ लूज़ हो गए थे पहले वाले भाई के, जो बड़ा भाई था उसके, यानी कि उसने यानी 1-2 परवाज़ें मुझे 1-2 घंटे की दी, तो उसने यानी कि मैंने देखा कि जोड़ लूज़ कर गया, तो वो जोड़ा मैंने हटा दिया था, ठीक है ना। तो यानी मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि आप भी यानी कोशिश करो, देखो ज़्यादा रखने से कम कबूतर रख लो, लेकिन कुछ ऐसे कबूतर रखो जो यानी आपके शौक़ को बढ़ाएं। देखो कबूतर की घर के बच्चे निकलते हैं, उनको तैयार करो, तैयार करने के बाद उनको उड़ाओ, उनकी कसें मसें बनेंगी, वो कबूतर बनेगा। तैयार हमें करना है कबूतर को उड़ाने के लिए। ये नहीं है कि अभी अच्छा जोड़ा अगर हमारे पास पड़ा है, वो बच्चे अगर हमें दे देगा, हम उसके बच्चे उड़ाएंगे, वो बच्चे हमसे ज़ाया हो जाएंगे। उनके बच्चों को समझ के उड़ाना है, ठीक है। तो जिस तरह अब परपटाई करी हुई है, आज मैंने कुछ बच्चों की परपटाई करनी है। 4 एक बच्चे मेरे यानी कि जो ट्रेनिंग पे थे, वो यानी कि 4 भी नहीं है मेरे ख्याल से, 3 एक बच्चे हैं, ठीक है। उनकी मैं परपटाई करूँगा और बाकी बच्चे मैंने बाहर छोड़े हुए ट्रेनिंग पर, ठीक है। तो ऐसे यानी कि कबूतरबाजी
मैं कम कबूतरों से करता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो जो भी करता हूँ लेकिन यानी कि अच्छी मेरी नज़र में मेरी कबूतरबाजी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, ठीक है। और यानी कि मैं बंद जोड़ के कबूतर जोड़ों पे डालता हूँ, यानी खुले जोड़ के कबूतर बिल्कुल नहीं जोड़े पे डालता, मैं बिल्कुल पसंद भी नहीं करता मैं, ठीक है ना। तो आपको भी यही हिदायत दूंगा कि आप भी कोशिश करो कि बंद जोड़ के यानी कबूतर जोड़े पे डालो। कबूतरियों में होता है कि हल्के से जोड़ यानी बिल्कुल बाल बराबर यानी थोड़ा सा गैप हो जाता है उनके जोड़ में, लेकिन नर के जोड़ में नहीं होना चाहिए। नर का जोड़ तकरीबन यूँ मिला हुआ होना चाहिए, एकदम टाइट नहीं होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, उसमें भी आपको लगेगा एक लचक है, ठीक है ना। और मादा के जोड़ में बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी गैप आए तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आप चीज़ का ख्याल करो। मादा भी तकरीबन जोड़ बंद रखती है, ठीक है, और नर भी जोड़ बंद रखता है। तो मेरे ख्याल से भाई आपकी समझ में आई होगी मेरी बात। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और भाई के सवाल के साथ। बहुत से भाई हैं उनके सवाल हैं मेरे पास, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके सबके जवाब उनको मिल जाएंगे। आप भाइयों का शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो वॉच करते हो, ठीक है, अपना प्यार दिखाते हो उनसे। और मेरा इसी तरह दूसरा चैनल है उबैद बर्ड्स का, इंशाल्लाह आज मैं वहाँ जो वीडियो दूंगा, मेरे घर के कुछ बच्चे थे यानी और बड़े कबूतरों की परपटाई करूँगा, और ये वीडियो भी आप ज़रूर देखना उबैद बर्ड्स पर जाकर, तो वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें भी आपके इल्म में फ़ायदा होगा। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।